नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15। पाठ 15 है लकीर के फ़कीर। लकीर के फ़कीर का अर्थ होता है रूढ़िवादी होना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक लालची व्यक्ति को सोने के सिक्के से भरा हुआ एक कलश मिला। कलश का अर्थ होता है, एक तो घड़ा होता है जो मिट्टी से बंधा होता है, ठीक है ना। कलश होता है जो किसी कांसे या तांबे की वस्तु से बनी हो, ठीक है, उसको कलश कहते हैं। ठीक है, एक लालची व्यक्ति था, उसको सोने से भरा हुआ वो कलश मिला। वह जहाँ भी जाता था कलश अपने साथ रखता था। वो जहाँ पर भी जाता उस कलश को, सोने से भरा हुआ जो कलश था वह अपने साथ रखता था। उसे डर था कि कोई उसके कलश को उससे छीन ना ले। मतलब उसे डर रहता था, भय रहता था कि जो उसके पास जो कलश है पैसों से भरा, कोई उससे ले ना ले। इसी तरह कई दिन महीने बीत गए। इसी तरह वो जहाँ भी जाता अपने साथ लेके जाता, कई महीने कई दिन उसमें बीत गए। ठीक है, जब कार्तिक माह का समय आया था, कार्तिक माह ये जो होते हैं अक्टूबर नवंबर के जो महीने होते हैं वो, ठीक है, कार्तिक माह में नदियों का स्नान तथा उनमें दीपदान से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक में सुबह नहाने से, नदियों में स्नान करने से, दीप अगरबत्ती पूजा पाठ करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। ठीक है, गांव वाले कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। जहां वह रहता था वहां के जो गांव वाले थे, जो लोग थे, वह गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। लालची व्यक्ति को पता चला कि उसके गांव वाले स्नान करने गंगा जी जा रहे हैं। लालची व्यक्ति को जब पता लगा कि उसके गांव के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तो उसकी भी इच्छा हुई कि गंगा जी का स्नान करना जाना चाहिए। ठीक है, स्नान करने के लिए जाना चाहिए। उसके सामने सोने के सिक्के से भरा कलश एक समस्या थी। जो उसके पास सोने से भरा हुआ जो कलश था वो एक बहुत बड़ी परेशानी थी। समस्या का अर्थ होता है परेशानी। ठीक है, वह कलश घर में भी नहीं रख सकता था। उसको घर में भी नहीं रख सकता था। क्यों? घर में चोरी होने का भय था। घर में भी जैसे चोर आ जाते हैं उसका उसको डर था। पड़ोसी को भी नहीं सौंप सकता था। सौंपना होता है देना, पड़ोसी को भी वह नहीं दे सकता था। बेईमानी का डर था, मतलब जो आस पड़ोस होते हैं उनको कैसे दे देता है, कोई बेईमानी ना कर जाए कि मेरे पास नहीं है, ये सब चीज़ें। ठीक है, गांव के साहूकार, साहूकार होता है जो बड़ा आदमी होता है, ब्याज पर देने वाला पैसा। ठीक है, साहूकार का अर्थ होता है। साहूकार के पास भी धरोहर, धरोहर का अर्थ होता है अमानत के रूप में भी वह नहीं रख सकता था। वह दबंग था, मतलब वह दबंग का अर्थ होता है जो किसी से नहीं डरता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, अधिक पैसे वाला हो, अधिक उसके आगे पीछे लोग घूमते हो। ठीक है, उससे भी उसको डर था कि मतलब वो मेरा कलश ले लेगा तो मैं उसका क्या कर लूँगा। ठीक है बच्चों, वापस नहीं देगा तो वह साहूकार क्या कर लेगा, वह साहूकार का क्या कर लेगा, वो नहीं देगा कलश तो। सभी ओर से समस्या को देखकर उसने कलश साथ ही ले जाने का निश्चय, निश्चय का अर्थ होता है संकल्प। मतलब जब वो स्नान करने के लिए जा रहा था तो उसको ये लगा कि सारी समस्या को छोड़ो, इस कलश को मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। वह कलश साथ लेकर गंगा स्नान के लिए चल पड़ा। उस कलश को वह साथ लेकर गंगा स्नान के लिए वह चल पड़ा। कौन चल पड़ा? जो लालची व्यक्ति था। धीरे धीरे वह गंगा जी की तलहटी में पहुंच गया। तलहटी का अर्थ होता है पहाड़ के नीचे की जो भूमि होती है वह, या फिर उसको तराई भी कह सकते हैं। ठीक है, उसने सोचा गंगा स्नान करते समय कलश कोई उठाकर भाग गया तो। उसने सोचा कि जब मैं स्नान करने अंदर जाऊंगा तो उस कलश को कोई उठा के भाग जाएगा तो सब कुछ नष्ट, नष्ट का अर्थ होता है खत्म हो जाएगा। उसके मन में एक विचार आया, सोचने लगा। विचार का अर्थ है सोचना। वह सोचने लगा, क्यों ना हम इसी स्थान, स्थान का अर्थ होता है जगह, पर गड्ढा खोदकर कलश उसमें रख दे। वहीं साथ जहाँ पर खड़ा था वह, उसने सोचा कि उसी स्थान पर एक गड्ढा कर कर उस कलश को उसमें रख दूँ।
ठीक है। ऊपर से बालू, बालू जो होता है वो रेत, रेत से ढक देंगे। ठीक है। ऐसा करना अधिक उचित समझा। ठीक है। उचित का अर्थ होता है सही समझा। उसने 3 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा। 3 फीट नीचे गहरा एक उसने उस जगह पर गड्ढे को खोदा। गड्ढे में कलश को रख कर उसके ऊपर बालू रेत डाल दी। जो कलश था उस गड्ढे में उसने रख दिया और ऊपर से उसने रेत से उसे ढक दिया। अब कलश सुरक्षित था। उसको लगा कि अब कलश जो है सुरक्षित है। सुरक्षित का अर्थ होता है सकुशल। किसी ने उसे गड्ढा खोदते हुए भी नहीं देखा। किसी ने भी, जो आसपास जो लोग थे, नहीं देखा कि किसी उसने गड्ढा खोदा है। ठीक है। वे गंगा जी को चल दिया, स्नान करने के लिए चल दिया, परंतु कुछ कदम चलने के बाद वह ठिठक, ठिठक का अर्थ होता है संकोच, कर रुक गया। संकोच करने लगा, सोचने लगा कि वह स्नान करके वापस जब आएगा तो इस स्थान, इस जगह, स्थान का होता है जगह, को कैसे पहचानेगा। एक समस्या खड़ी हो गई, उसके सामने एक समस्या खड़ी हो गई। वह वहीं बैठ गया और सोचने लगा क्या किया जाए अब। तभी उसकी दृष्टि, नज़र, दृष्टि का अर्थ होता है नज़र, वहीं पड़े कुछ पत्थरों पर पड़ी। वहाँ आसपास कुछ पत्थर पड़े थे, उसकी नज़र वहाँ पड़ गई। उसने कुछ पत्थर उठाए, उसने वहाँ से कुछ पत्थर उठाए, ठीक से बड़े पत्थर नीचे तथा ऊपर तथा क्रमशः छोटे छोटे पत्थर जमा कर रख दिए। मतलब क्रमशः का अर्थ था लाइनों से उसने छोटे बड़े पत्थरों को वहाँ जमा कर दिया। एक शिवलिंग का, शिवलिंग जो पिंडी होती है शिव जी की, उस तरह का आकार बन गया। उच्च स्थानों पर फूल आदि चढ़ा दिए। जो उसने पत्थरों से वो शिवलिंग बनाई थी वहाँ पर उसने फूल चढ़ा दिए। लालची व्यक्ति अब निश्चिंत, निश्चिंत का अर्थ होता है बेफिक्र होकर गंगा स्नान करने चला गया। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, गंगा स्नान कर जब वह वापस आया तो वहाँ का दृश्य ही बदला हुआ था। मतलब जब गंगा स्नान करके वह वहाँ पर आया तो वहाँ के दृश्य, जो फोटो थी वहाँ का, बदल गया था। कैसे? उसके मुंह से निकला, अरे यह क्या, मतलब यहाँ पे क्या हो गया। वहाँ अनेक स्थानों पर उसी प्रकार से पत्थरों को रखा गया था। वहाँ पर हर जगह पर उसी, जिस प्रकार से वह लालची व्यक्ति पत्थरों को रख कर गया था, उसी प्रकार से वहाँ अनेक लोगों ने उसी तरीके से पत्थर रख दिए थे और पूजा की गई थी। कुछ परिवार तो अब भी उसी प्रकार से पत्थरों को रख रहे थे। जो कुछ पूजा करने की व्यवस्था, व्यवस्था का अर्थ होता है आयोजन या प्रबंध, कर रहे थे। हुआ यह कि एक परिवार गंगा स्नान करने जा रहा था। उस परिवार ने देखा कि कुछ पत्थर रखे हैं। वहाँ पर एक परिवार आया था जो गंगा स्नान के लिए आया था, और उसने देखा कि वहाँ पर कुछ पत्थर रखे हैं, उनकी पूजा की गई है। उनकी, मतलब वो जो लालची व्यक्ति उन पत्थरों को रख कर गया था और फूल माला चढ़ा कर गया था, उसने उसको देखा और वहाँ देखा कि उस पर पूजा की गई है। उस परिवार के बड़े सदस्य ने कहा, जो बड़ा था उसके घर में, उसने कहा देखो यहाँ आकार इस प्रकार से जो है शिवलिंग बनता है। मतलब वो शिवलिंग की शेप से बना हुआ था, तो उसने दिखाया और पूजा करता है तो भगवान शंकर जी उस पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब उन्होंने यह कहा कि जो यहाँ पर अपने हाथ से शिवलिंग बनाएगा और उसकी पूजा करेगा, उस पर भगवान शिव जी शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है। पूजा करने वालों को मनवांछित फल मिल जाता है। जो पूजा करता है उसको उसके मन के अनुसार उसको उसका फल मिलता है। फिर क्या था, सभी ने एक एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। उस घर के सदस्यों ने सभी एक एक ने करके वहाँ पे शिवलिंग बनाई और वहाँ पर उनकी पूजा की। पूजा अर्चना करके वह परिवार वहाँ से चला गया। इसी प्रकार परिवार आते रहे और शिवलिंगों की स्थापना होती रही, और इसी प्रकार अनेक परिवार के लोग वहाँ पर आते रहे और शिवलिंग बनाते रहे, उसकी पूजा करते रहें। ठीक है। और पूजा अर्चना करके सब वहाँ से जाते रहें। उस स्थान पर अब सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग स्थापित हो चुके थे। स्थापित करते स्थित हो गया था वहाँ पे।
मतलब हर परिवार के लोग वहाँ जब आएंगे तो शिवलिंग कितने बहुत से बन जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत से शिवलिंग बन गए थे। लालची व्यक्ति अपना सिर पकड़कर बैठ गया। जब लालची व्यक्ति वहाँ पर आया तो वहाँ पर देखा कि बहुत से शिवलिंग पड़े, वो अपना कैसे पहचानेगा, तो वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। सोचने लगा, धन किसी का नहीं होता, पैसा किसी का नहीं होता, समय के साथ उसे समाप्त होना ही है, सो हो गया। पैसे जो है वह किसी का नहीं होता, ये हाथ की मिट्टी है, ये मैल है, ये समय के साथ उसे समाप्त होना था तो वो हो गया। ठीक है बच्चों, इस पाठ में जो शब्दार्थ मैंने कराए हैं, बुक में जो बोले हैं, समझाए हैं, उसको भी आपको अपनी कॉपी में करना है, और जो ये बुक में दिया हुआ है बच्चों शब्दार्थ, उसको भी अपनी कॉपी में करना है। और प्लीज़ काम टाइम से कीजिए और डेट डाल कर करना है आपको। ठीक है बच्चों।